हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के पॉलिटी के वीडियो में हम देखते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता देने के नियम और राजभाषा और संशोधन के बारे में। ठीक है, तो देखो, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग जो होता है वो विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, इसके लिए चुनाव आयोग ने मापदंड निर्धारित कर रखे हैं वैसे। ठीक है, और नए भी कर सकता है। वर्तमान में किसी भी दल को राज्य की मान्यता देना, और जब उसे राज्य में संसदीय या विधानमंडल चुनाव में राज्य से कुल वैध मतों का 4%, तो ये ध्यान रखना, 4% मत मिला हो, ठीक है, या लोकसभा के लिए उस राज्य से निर्वाचित 25 या उससे कम सदस्यों के अनुपात में एक सदस्य निर्वाचित हो। ठीक है, मान लो 25 सीट है किसी राज्य में लोकसभा की, तो एक सदस्य उस पार्टी का होना चाहिए जिस पार्टी को मान्यता पाने के लिए आवेदन करना है। ठीक है, या फिर कंडीशन क्या है, राज्य विधानसभा में 30 विधायक के अनुपात में एक अवश्य हो, है ना। जैसे कोई नई पार्टी है तो उसमें 30 के अनुपात में एक हो नई पार्टी का, तब उसको मान्यता मिल सकती है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या है। जब किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो कम से कम 4 या ज़्यादा राज्यों में राजनीतिक दल की मान्यता रखता हो वह दल, तब उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाएगा। ठीक है, या मान्यता मिल जाएगी। अब चुनाव चिन्ह कैसे वितरित किया जाता है। भारत में चुनाव चिन्ह 2 प्रकार के, एक होता है देखो आरक्षित, दूसरा अनारक्षित। तो जैसे कोई पार्टियां, जैसे हम जानते हैं कि भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है ना, और कांग्रेस का हाथ का पंजा है। ठीक है, आप पार्टी है जो केजरीवाल जी की पार्टी है उसमें क्या है, झाड़ू है। तो हर पार्टी का एक चुनाव चिन्ह है। तो ये जिनके फिक्स हैं वो हैं आरक्षित। ठीक है, और जैसे कोई निर्दलीय व्यक्ति नया उठता है तो उसको अनारक्षित चिन्ह दिया जाता है, उसको वो कुछ भी दे सकते हैं, है ना। तो आयोग मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो मान्यता प्राप्त है तो आरक्षित मिलेगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 1967 तक तो देखो संपूर्ण भारत में कांग्रेस ही थी। ठीक है, लेकिन 1967 में कांग्रेस को अनेक स्थानों में विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला। तो इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है, धीरे धीरे बाकी दल मजबूत होने लगे और 1977 में 5 दलों के मिलने से जनता पार्टी की सरकार बनी। इसने कांग्रेस को केंद्र से हरा दिया, है ना, हटा दिया वहाँ से। लेकिन जनता पार्टी में भी आपस में इतना मतभेद था, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी और फिर कांग्रेस पुनः सत्ता में आ गई। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो कौन थे, मोरारजी देसाई। तो ध्यान रखना इसका, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देख लेते हैं मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है भारत के। तो देख, पहला है देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 में बना था, ए.ओ. ह्यूम ने बनाया था इसको। ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी। उसके बाद देखो भारतीय जनता पार्टी है। फिर ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात हो रही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। फिर एक और है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी है, इसके ब्रैकेट में M लिखा होगा, है ना, मार्क्सवादी। तो इसका हथौड़ा चुनाव चिन्ह है। फिर इसके बाद 5वीं जो राष्ट्रीय पार्टी है वो बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा, जो मायावती की पार्टी है उसकी बात हो रही है। तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी है। ठीक है, तो 5 होगी। अब इसके अलावा देखो NCP, उसके बाद है TMC और फिर है NPP। तो इस तरह कितने हो गए, देखो 5 ये थे और 6, 7, 8। तो NCP, TMC और NPP को मिला के कितने हो गए, 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वर्तमान में। तो ध्यान रखना इसको, 8 हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं राजभाषा के बारे में, राजभाषा और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। तो राजभाषा देखो संविधान के भाग 17 में, अनुच्छेद 343 में और संविधान में 22 भाषाओं को जो है राजभाषा, है ना, इसमें जो है मान्यता दी गई है। ठीक है, इसके अलावा देखो अंग्रेजी को सहायक भाषा कहा गया है ना। अब जैसे नागालैंड जैसा राज्य है तो यहाँ पे अंग्रेजी को मुख्य राजभाषा है। भारत के विद्यालयों में कुल 58 भाषाएं जो हैं पढ़ाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रीय भी मिलाकर। अब अनुच्छेद 344(1), 351 और 8वीं अनुसूची के अनुसार जो है भारतीय संविधान में, ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता है। तो कौन कौन सी एक बार देख लेते हैं, असमिया, बांग्ला, ठीक है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। अगर देखो ऑप्शन ये आ जाता है कि इनमें से कौन संविधान में शामिल नहीं है तो आपको मालूम होनी चाहिए सबके नाम, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है, मराठी, नेपाली, इसके अलावा देखो उड़िया, है ना,
तो पंजाबी, संस्कृत है, सिंधी है, ठीक है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, है ना। असम की भाषा है बोडो, डोगरी है इधर कश्मीर की, हिमाचल बॉर्डर कश्मीर की है ना। तो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान में, और जब संविधान बना था मूल रूप से, तो देख लेते हैं अनुच्छेद 344 में मूल संविधान में केवल 14 ही भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो कौन कौन सी जुड़ी है, देखो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन, है ना, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है। इसकी ट्रिक है, देखो 71वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषाएं जुड़ी, ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। और फिर 92वां जो है 92 संशोधन है 2003 के द्वारा, इसकी ट्रिक है देखो BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो BDMS भाषाएं जुड़ी हैं, ठीक है, अंत में। तो इसके बाद कुल होगी 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे महत्वपूर्ण। धन्यवाद।